अपराध जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अपराध नहीं है। आजकल का अपराध जो भी है उसके क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, फिक्र होकर के लोग रह सकते हैं कि शाम को जो है घर वापस आ सकते हैं, उनके साथ कोई हादसा नहीं होगा। वो ये जानते हैं कि अगर कोई क्राइम करता भी है, आपने देखा कि पारस के क्रिमिनल जो थे उनका क्या हश्र हुआ, किस तरीके से वो लोग पकड़। बिहार के लोगों को पता है कि संविधान कौन बचा रहा था और संविधान को कौन डुबा रहा था। बहुत सारे इनमें से जो हैं जिनको जॉब लग चुका है, और ख़ासतौर पे अभी जिस तरीके से सरकार लगातार नए नए जॉब्स दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे मतलब लोगों को लाभ हुआ है। उसके लिए इधर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से परे ये कार्यक्रम रखा गया है। और हम जिस बिहार में रह रहे हैं, जिस तारीख और जिस साल में बात कर रहे हैं, वो तारीख 22 से और साल 2025 है। लेकिन जब भी राजनीतिक गलियारों में बिहार की चर्चा होती है तो नेताओं की जुबान से साल 2005 का आना लाजमी हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अलग अलग मंचों से साल 2005 के पहले और बाद के बिहार का जिक्र तो करते ही हैं, लेकिन जब विधायक भी इस तरीके की बात करते हैं तो खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। चेतनानंद विधायक हैं और वो कुछ अलग अंदाज में 2005 के पहले और 2005 के बाद के बिहार को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार किस रूप में दिख रहा है और साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, वो मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए सरकार और पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। साथ साथ उन्होंने 2005 से पहले और आज के बिहार में जमीन आसमान का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे, मुख्यमंत्री आवास में चना फांकते थे, लेकिन आज ऐसे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं। हाल ही में पारस हॉस्पिटल कांड को ही देख लीजिए, अपराधियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो उन्होंने हाल ही की घटना का एक उदाहरण देते हुए ये बता दिया कि किस तरीके से जब बिहार में बड़े कांड, बड़े मर्डर का अंजाम देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जब मर्डर होता है तो जेल में जो है वो अपराधी जाते हैं, सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं। लेकिन 2005 के पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, भूजा फांकते थे अपराधी। लेकिन बात फिर वही कि आखिर हम 2005 की बिहार की बात तो कर लेते हैं, 2025 की बिहार की बात और उस विकसित बिहार की बात कब होगी, जिसकी कहीं ना कहीं हर एक युवा कल्पना कर रहा है कि देखेंगे क्या हम अब भी 2005 के बाद के विकास पे ही जी रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको सुनाते हैं विधायक चेतनानंद क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से वो एक बार फिर से एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम फेस के रूप में बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। नहीं, संविधान बचाने की बात वो लोग करते हैं जो एक्चुअली संविधान के बारे में चिंतित होते हैं। इंदिरा गांधी जी ने संविधान का क्या हश्र किया था इमरजेंसी में, है ना। ये वही धरती है जहाँ पर जेपी ने उनके खिलाफ आंदोलन का आगाज किया था। तो बिहार के लोगों को पता है कि संविधान कौन बचा रहा था और संविधान को कौन डुबा रहा था। क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार उन्होंने जिस तरीके से बिहार 2005 से पहले और 2005 के बाद जो डिफरेंसेस हैं, ये आपको और हमको सबको दिखाई दे रहा है। आज यदि कहीं पे कोई क्राइम होता है तो 1 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि उसका जो है क्रिमिनल जो है उसको जेल हो जाती है। और 2005 से पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर कोई किडनैपिंग होती थी, कोई क्राइम होता था, बड़े बड़े रेप केसेस होते थे। शिल्पी गौतम का सबसे बड़ा उदाहरण है ना। और उस समय क्रिमिनल जो होते थे वो सीएम आवास पे शने फाक रहे होते थे। जिस तरह से अभी के घटक दल के नेता चिराग पासवान जी लगातार बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी अगर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उन्हें भी ये पता है कि अगर नीतीश कुमार जी की सरकार है तो उसमें ये निफिक्र होकर के लोग रह सकते हैं कि शाम को जो है घर वापस आ सकते हैं, उनके साथ कोई हादसा नहीं होगा। वो ये जानते हैं कि अगर कोई
क्राइम करता भी है। आपने देखा कि पारस के क्रिमिनल जो थे उनका क्या हश्र हुआ, किस तरीके से वो लोग पकड़े गए, है ना। तो ऐसे जो भी क्रिमिनल होंगे उनको बिहार के विधि व्यवस्था से उन्हें डर लगता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि अगर उन क्रिमिनल को के मन में भय है और डर है और उसे ये चिंता सताती है कि बिहार में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे और वो कलकत्ता जाते हुए पकड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से 2005 से लेके आज तक अगर आप कंपैरिजन करेंगे ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आप मानते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा या नहीं बढ़ा? देखिए, अपराध बढ़ा नहीं बढ़ा। अपराध क्या होता है कि अपराध के लिए किसी के दिमाग में आप घुस के नहीं बता सकते हैं कि कौन अपराधी है ना। अचानक से पता चलता है कि किसने अपराध किया, ठीक है। ये वो ज़माना नहीं है जब लोगों को चिन्हित होता था कि कौन अपराधी है और कौन जाकर के सीएम का किसके ऊपर क्या कहते हैं हाथ है ना। ये ज़माना बदल गया है। आजकल का अपराध जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अपराध नहीं है। आजकल का अपराध जो भी है उसके क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। आजकल के अपराधी जो भी होते हैं वो जेल में मिल जाते हैं, वो जेल में पहुंचा दिए जाते हैं। एक समय हमने ऐसा भी देखा इसी बिहार में जब अपराधी घूम रहे थे, अपराध कर रहे थे और उसके बाद कॉलर ऊपर करके सीएम हाउस में नाश्ता फांक रहे थे। तो वो समय और इस समय में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। और कोई भी अगर हमें ये बता दे कि अपराध बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, खैर वो समय समय की बात होती है। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कंट्रोल, कभी ये सारी बातें होती है। लेकिन उसके बाद का रिजल्ट आप देखिए कि अपराध होने के बाद क्या रिजल्ट हो रहा है। क्या वो जितने अपराधी हैं वो भय मुक्त हैं या फिर भयभीत है, ये समझिए। विकास को लेकर समस्तीपुर पहुंचे हैं हौसला अफजाई करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एसएमसी द्वारा जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ आपको शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और मेन उद्देश्य जो हम यहाँ पर आने के बाद जाने कि यहाँ पर युवाओं के लिए जो है जिस तरीके से उनके पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं बहुत सारे इनमें से जो हैं जिनको जॉब लग चुका है, और ख़ास तौर पे अभी जिस तरीके से सरकार लगातार नए नए जॉब्स दे रहे हैं उसमें बहुत सारे उनके मतलब लोगों को लाभ हुआ है। उसके लिए इधर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से परे ये कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत अच्छा लगता है जब युवाओं को जो है रोज़गार मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि युवा मेहनत भी कर रहे हैं उस रोज़गार को पाने के लिए। तो ये और जिस तरीके से ये पूरा फाउंडेशन उनको हेल्प कर रहा है, ये सब जान करके बहुत अच्छा लगा। आगामी विधानसभा चुनाव में सब बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में क्या होगा? बिहार में एनडीए की सरकार होगी और क्या होगा। इसमें कोई इफ़ एंड बट तो रह नहीं गया है ना। बहुत लोग बौखलाए हुए हैं, बहुत लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। अगर आज के डेट में हम आपको सही बात बताएं तो कोई कंपटीशन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने विधायक चेतन आनंद को सुना और बड़े ही अलग अंदाज में उन्होंने 2005 के बाद और 2005 के पहले के बिहार का जिक्र कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिराग पासवान द्वारा उठाए गए सवालों पे भी चेतन आनंद ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि आज आम लोग रात में भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते हैं, जबकि 2005 के पहले हालात ऐसे नहीं थे। अपराध और अपराध पे लगाम लगाने की बात होना लाजमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि युवा एक बार फिर से ये कहे कि हम बिहार में ही रोजगार करेंगे, बिहार में ही करोड़ों कमाने के सपना युवा को देखना होगा। तो इस रूप में विधायक और मुख्यमंत्री किस तरीके से काम करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।